जो पाकिस्तान के आतंकवादियों ने किया वो कितना शर्मनाक है और उनके ऊपर जो केंद्र सरकार वो किस तरीके से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। देख करके हमला किया गया है, ये बहुत बड़े साजिश के तहत किया गया है। आज जात देख के गोली नहीं चलाई गई है, आप देख लीजिएगा। आप यादव हैं, आप खटिक हैं, आप वैश्य हैं, आप शूद्र हैं, आप चमार हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय हैं। जात कि अगर वो कहते कि हम हिंदू नहीं मुस्लिम हैं तो क्या उन्हें गोली नहीं मारी जाती, या ये पूछ करके एक नया माहौल तैयार करने की कोशिश की गई है। नमस्कार, स्वागत आप सभी का अवध तक न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुशील तिवारी। आज हमारे साथ आशीष शंकर जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अवध तक न्यूज में। आज का जो मुद्दा है वो है कश्मीर को लेकर। कश्मीर पिछले 24 घंटे से लगभग सुर्खियों में है। कारण क्योंकि 26 लोगों की जाने गई। उन 26 लोगों की जान गई है जो घूमने के लिए, कोई अपने पत्नी के साथ, कोई अपने किसी के साथ में घूमने के लिए गए थे, मौज मस्ती के लिए गए थे, लेकिन वो उन्हें नहीं पता था ये जो मौज मस्ती है इसका एक शायद आखिरी दिन हो सकता। और सबसे जो भयानक दर्दनाक घटना हुई वो ये हुई कि वहां पर नाम और जात पूछकर गोली मारी गई। किसी के सर में गोली मारी गई, किसी के पैर में गोली मारी गई। और जानकारी ये भी आई कि कुछ महिलाओं को छोड़ दिया गया ये कहकर कि जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बता देना। आज आशीष शंकर जी से इस मुद्दे पर कई इनकी राय जानेंगे, इनसे बातें करेंगे कि क्या जो कश्मीर के पहलगाम में हुआ उसे आप किस तरीके से देखते हैं, और जो पाकिस्तान के आतंकवादियों ने किया वो कितना शर्मनाक है और उनके ऊपर जो केंद्र सरकार वो किस तरीके से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम आपके चैनल के माध्यम से सभी इस हमले में मारे गए 26 लोग और उनके परिवार के जो दुख भरे जीवन में इस समय दुख की घड़ी से निकल रहे हैं, सबको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। उनके परिवार को इस दुख की घड़ी से ईश्वर जल्द से जल्द बाहर निकाले। साथ ही साथ जिस प्रकार अगर आप कहना चाह रहे हैं कि आतंकवादी हमला हुआ है, ये कुछ ठीक है, सब कुछ कई सालों से विगत चल रहा है, लेकिन इस बार की जो घटना हुई है जो पूरे भारत नहीं बल्कि विश्व को झकझोर दिया है। कहा जाए कि इसे जो जिस प्रकार से सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से मिल रही है कि अभी आपने भी कहा कि जात पूछ करके, धर्म देख करके हमला किया गया है, ये बहुत बड़े साजिश के तहत किया गया है, इसके ओर संकेत कर रहा है। क्योंकि कई बार हमले हुए हैं, भारत में भी हुआ है, विदेशों में हुआ है, अमेरिका में हुआ है, जापान में हुए, कई सालों से हो रहे हैं, लेकिन कभी ऐसी कंडीशन नहीं आई है कि जात और धर्म देख करके आतंकवादियों ने अटैक किया है। इस बार ऐसा क्यों हुआ है? अब ऐसा ये जो हुआ है वो सीधा सीधा संकेत कर रहा है कि पाकिस्तान हो, जो नाम लेके ही कहा जा सकता, कोई ऐसी बात नहीं है, कि उसके बहुत बड़ी साजिश के तहत हिंदू को टारगेट बनाया गया, कहा गया है। अगर जात के मुद्दे पे हम कहें तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हम निवेदन करना चाहते हैं भारत के उन सभी लोगों से कि धर्म आज जात देख के गोली नहीं चलाई गई है, आप देख लीजिएगा। आप यादव हैं, आप खटिक हैं, आप वैश्य हैं, आप शूद्र हैं, आप चमार हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय हैं। जात देख के सरकार गोली नहीं चलाई गई है, बल्कि धर्म देख के चलाई गई है। हाँ, क्या आप हिंदू हैं या क्या? अच्छा आशीष शंकर जी, एक बात इसमें ये सामने आती है, थोड़ा गंभीर मुद्दा सोचने के लिए, कि अगर वो कहते कि हम हिंदू नहीं मुस्लिम हैं तो क्या उन्हें गोली नहीं मारी जाती, या ये पूछ करके एक नया माहौल तैयार करने की कोशिश की गई है? नहीं सर, जो सूचना मिल रही है कि वो एक टैगलाइन थी, तो आइडेंटिटी कार्ड में वो आधार कार्ड जो भी आप देखते पर्चा पत्र के रूप में वो देखते थे, प्लस उनका धर्म पूछते थे। यदि आप उस समय जो भी आपने कहा मुस्लिम धर्म बता देते तो आप वो कलमा सुनते थे कि क्या आपको कलमा आता है। ऐसा भी हम किसी मुस्लिम अनुयायी से पूछें तो शायद वो महाभारत के को दोहा चौपाई नहीं बता पाएगा, रामचरितमानस के नहीं बता पाएगा। ऐसे तमाम हिंदू हैं, कुछ लोग कुछ परसेंट छोड़ करके जो कुरान वगैरह शरीफ वगैरह नहीं पढ़े हैं, कलमा नहीं पढ़े, तो वो नहीं बता सकते हैं। तो वहाँ ये पूछा जाता था। कुल मिला के उनका जो मकसद था वो बिल्कुल सर्टिफाई हो जाते थे कि ये हिंदू हैं, फिर वो अटैक करते थे। हालांकि अभी कुछ लोगों का कमेंट आया है
हालांकि आपके माध्यम से एक बात जो सोशल मीडिया के माध्यम से हम और बताना चाहते हैं कि ऐसे गंभीर विषय पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। अब हम किसी को नाम लेके आपके चैनल पे कहें तो अच्छा नहीं लगेगा। उसमें एक हमारे मुस्लिम भाई भी शहीद हुए हैं, कह लीजिए, उनकी भी मृत्यु हुई है, लेकिन अब वहां धर्म नहीं देखा गया है। ऐसा नहीं कि उनको मारा गया है, वो उस व्यक्ति ने उसके अंदर हिंदुत्व, ये नहीं कि हिंदुत्व थी, उसके अंदर हिंदुस्तान की मिट्टी के वो थी। शायद जो सूचना मिल रही है कि वो व्यक्ति लड़ा है आतंकवादियों से, उसकी बंदूक छीनने का प्रयास किया है। जब वो युद्ध करते करते उसे लड़ाई लड़ते लड़ते तो वो उससे जब सोचे कि ये हम फंस जाएंगे, कहीं पकड़ ना जाए, कहीं उल्टा गोली हम पे चल ना जाए, उसके तहत उसको मारा है। और लोगों को तो हिंदू धर्म देख करके मारा गया, जात धर्म देख के मारा गया, लेकिन उस व्यक्ति को क्योंकि वो उसका विरोध कर रहा था, पकड़ने का प्रयास कर रहा था, इसलिए उसको भी मारा गया है। अच्छा, इस मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? सरकार की ये नाकामी है या कुछ और? नहीं सर, देखिए घटनाएं घटती हैं, हम सरकार को बहुत आसान लगता है, जितने भी पक्ष विपक्ष या जो भी लोग हैं, किसी को घेरना आसान लगता है, लेकिन ये नाकामी हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि विगत जब से सरकार चाहिए है, इसके पहले देखिए हमारे यहाँ सिपाहियों के सिर कलम कर दिए जाते थे, उठा के दिल्ली 2010-12 के आसपास, 8 के आसपास की कंडीशन, सारा से धर से अलग कर दिया जाता था, फिर हम लोग कुछ नहीं करते थे। लेकिन इस अगर सरकार की नाकामी कहा जाए, इसमें जब भी पाकिस्तान ने अटैक किया है तो मुंहतोड़ जवाब इधर से मिला है, एक बात। लेकिन ये पाकिस्तान चूंकि इसमें बौखलाया हुआ है, हर प्रकार से आर्थिक रूप से पाकिस्तान परेशान है, सामाजिक रूप से परेशान है, विदेशों में भी और जगह अगर देखा जाए वहां से भी उनको जैसा नहीं मिल रहा है, कहीं कोई उनके सपोर्ट में खड़ा नहीं हो रहा है। तो जो 2-3 साल बीत चुके थे, कोई ऐसी और घटना नहीं घटी है, इसलिए अगर देखा जाए तो उनका जो चीज भूल चुके थे, नवीनीकरण करते रहे, जो भी साजिश